सरप्राइज बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी साहब के हवाले से तो आ गया, पंजाब में क्या कोई कुछ है इत्तलात ये हैं कि आईपीपी के शायद साथ नहीं हो सकेगा और आसिफ जरदारी साहब का अगर चार्म चल गया और वो आईपीपी और पीएमएलक्यू के साथ अभी उनकी मुलाकातें नहीं हुई, अगर होगी तो शायद ये सरप्राइज पंजाब में भी देखने को मिले। और दूसरा, अगर आप चाहें तो जो बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने बातें की उसका भी रिस्पॉन्ड कर दें। मैं टॉक शो में बैठा हूँ, टॉक शो के बाद आपको कॉल बैक करता हूँ। असल में बैरिस्टर भाई जो है हमारे दानियाल साहब, वो बहुत दुखी हैं लगता है सरफराज बुगटी साहब के यहाँ आने से, इसलिए थोड़ा सा बरस पड़े हैं। असल इशू ये है कि बिल्कुल हम मुवाजना करने के लिए तैयार हैं। ये जो एक सिर्फ मिसपरसेप्शन सा बनाया जाता है कि जी कुछ नहीं हुआ, सिंध में या कराची की बात की जाती है, तो यहाँ पे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया है। जिस तरह मज़हर भाई ने कहा कि यहाँ पे मुख्तलिफ हैं, DHA अलहदा है, कंटोनमेंट्स बोर्ड अलहदा हैं, दीगर चीज़ें हैं, लेकिन हमने बहुत यहाँ पे परफॉर्म किया है। बहुत सारे अंडर पासिस बने हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बने हैं, पार्क बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है। मज़ीद करने की ज़रूरत है, लेकिन हम एक बात बिल्कुल खुल के कहते हैं कि जो स्लोगन है मेरे चेयरमैन का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, कि कोई भी पाकिस्तान में या ज़ाहिर सिंध में हमारी गवर्नमेंट थी ना रहे इलाज से महरूम कि जो अफोर्ड न कर सकता हो। यहाँ पे दिल का इलाज मुफ्त है, गुर्दों का, जिगर का, कैंसर का, टीबी का, इन्होंने थर का जिक्र किया बच्चों के लिए। ये तो वो मिसपरसेप्शन है जो फैलाया जाता है। अब जाके देखें ना, ये गए तो इनमें से कोई नहीं है वहाँ पे, कि वहाँ पे कितने अच्छे हालात हैं, वहाँ पे कितना बेहतर हुआ है। या थर फाउंडेशन जो हमने बनाया है वो उसके तवसत से जो इतना ज़्यादा काम वहाँ पे हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है यही लोग आज दूसरे सूबों के कहते हैं, हमारे बहन भाई हैं वो, पंजाब के लोग यहाँ पे आके इलाज कराते हैं, KP के लोग आते हैं, बलूचिस्तान के लोग आते हैं, यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस है तो वो लोग आते हैं ना। फिर अभी सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, अभी हालिया ये जो इतना बड़ा सैलाब आया, इतनी बरसातें हुई, सिंध में 20 लाख के करीब घरों को नुकसान हुआ, पंजाब में भी हज़ारों लाखों घरों को नुकसान हुआ, KP में हुआ, बलूचिस्तान में हुआ। किसी गवर्नमेंट ने कोई घर बना के दिए? उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट तो थी, दीगर चीज़ें भी थी। सिर्फ सिंध में क्यों चेयरमैन ने जोर दिया कि डेवलपमेंट रोक दो, गरीबों के घर 20 लाख के करीब हर सूरत में बनाने हैं, जिसमें हमने 1.5-2 लाख घर इस वक्त तक बना चुके हैं। क्योंकि आम गरीब की बात हम करते हैं। मुझे बड़ा एहतराम है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने मोटरवे बनाया, बहुत अच्छा किया। पूरी दुनिया में पोर्ट सिटी से मोटरवे की स्टार्ट होता है। उस वक्त वजीर आज़म पूरे मुल्क का होता है। उस वक्त तो इनकी जब वो गवर्नमेंट थी तब इनकी यहाँ भी गवर्नमेंट थी, सूबे में भी कोलिशन गवर्नमेंट थी इनकी। तो क्या कराची वालों का हक नहीं था कि मोटरवे यहाँ से शुरू होता? लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ बयान करने की हद तक तो सही हैं। गरीब आदमी के लिए क्या काम हुआ? पीपल्स पार्टी ने क्या किया? पीपल्स पार्टी ने इलाज मुफ्त किया। जब गवर्नमेंट थी 2008 में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। नासिर भाई, सरप्राइज क्या हो सकता है बलूचिस्तान में? कोई और सरप्राइज हो? पंजाब में क्या सरप्राइज हो सकता है? ओ जी, पूरे पाकिस्तान में सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह। बलूचिस्तान में, सिंध में तो हम स्वीप कर रहे हैं खैर से, इनके पास आप देख लें, और फिर पंजाब में, KP में आप देखिएगा सरप्राइज मिलेगा। ये बात करते हैं कि जी वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। मुझे आप 1997 में क्या था? सिर्फ 18 सीटें थी पीपल्स पार्टी के पास, वो भी सिंध से। एक सीट नहीं थी पंजाब से। क्या हुआ? 2002 में सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी थी नेशनल असेंबली में, 2008 में इसी तरह आई। और माजी में चले जाएं, 1988 में हम सबसे बड़ी पार्टी थी नेशनल असेंबली की। इवन पंजाब में सबसे ज़्यादा नशिस्तें थी पीपल्स पार्टी के पास, लेकिन पंजाब में गवर्नमेंट नहीं बनने दी गई, क्योंकि ये वो मुहरकात हैं, वो चीज़ें हैं जो हो सकता है कुछ लोग भूल गए हों। पीपल्स पार्टी की फील्ड जो है वो अवाम है, और वो 8 फरवरी जो आएगी उसका दिन है, और PMLQ के साथ राब्ते होंगे मिलेगा आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, मैं आपको एक देखिए, राब्ते पीपल्स पार्टी के सबके साथ हैं, हमारे रास्ते खुले हुए। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि IPP और PMLN का जो आपस में हो रही हैं बातें, जो इन्होंने कहा कि जी हमारी सीट एडजस्टमेंट हो रही है, तो जो IPP में इतनी बड़ी शख्सियात हैं, क्या वो सब एडजस्ट होंगी? तो नून लीग वाले कहाँ जाएंगे? और अगर नून लीग वाले सारे एडजस्ट होते हैं तो IPP वाले कहाँ जाएंगे? Q लीग से इनकी एडजस्टमेंट हो रही थी,
तो अगर चौधरी साहिबान होंगे तो इनके लोग वहां पे कहाँ जाएंगे? कौन है? गजफ्फर गिल साहब को मैं बार बार जिक्र करता हूँ, और बहुत सारे लोग हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं, आप देखिएगा ये क्यों इलेक्शन से आए बाएं शाएं कर रहे हैं। सिर्फ पीपुल्स पार्टी कह रही है इलेक्शन का लेवल प्लेइंग फील्ड हम सब के लिए मांग रहे हैं, खत्म हो गई सारी। ये नहीं कह रहे कि जी सर ये तो अभी हुई है, तो क्रेडिट जाता है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को, और इसके साथ साथ मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी खराज तहसीन पेश करूंगा कि क्योंकि वो अपील में गए लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। अगर वो अपील में ना जाते तो काजी साहब ये फैसला कैसे करते? साहब का कहना है कि जी अभी आज सिंध की पार्लिमानी बोर्ड का इजलास था, मियां नवाज शरीफ साहब ने सदारत की, लेकिन उन्होंने कहा अभी तक भरपूर जो है दरखास्तें आ रही हैं टिकट्स के लिए पीएमएल के से। बिल्कुल मैं मजहर अब्बास भाई एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 224 जो कि टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन की बात करता है, उसका 1B कहता है मेंबर्स ऑफ द केयरटेकर कैबिनेट्स इंक्लूडिंग द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर एंड द केयरटेकर चीफ मिनिस्टर एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स शैल नॉट बी एलिजिबल to contest the immediately following elections to such assemblies। सरफराज बुगटी साहब के हवाले से मुझे नहीं मालूम ये आइन अगर हम फॉलो करें तो शायद मुश्किलात नहीं होंगी उनके लिए। जी लेकिन आइन को हम फॉलो कहां कर रहे हैं? 8 फरवरी के इलेक्शन भी तो आइन के मुताबिक नहीं हो रहे। आइन के मुताबिक तो इलेक्शन नवंबर में होने चाहिए थे। तो आइन को तो छोड़ दें, आइन को तो हम एक तरफ रखें, लेकिन अदरवाइज देखिए इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुल्क को ख़तरात हैं वो दहशतगर्दी से हैं। क्या सरफराज बुगटी साहब ने ये सोचा नहीं था कि मतलब एज एन इंटीरियर मिनिस्टर इस वक्त अचानक आप इस्तीफ़ा दे के चले जाएं? वो अलग बात है कि इंटीरियर मिनिस्टर हमारे यहाँ कितना ताकतवर या पावरफुल होता है, लेकिन अदरवाइज पहले तो ये कि उन्हें उनके जहन में होगा, और बहुत से बाप वाले जो हैं जो इस कोलिशन का हिस्सा हैं वो भी उनके भी जहन में होगा। या तो उन्हें ये केयर टेकर पोजीशन लेनी नहीं चाहिए थी, और अब ये तो लीगल हमारे एक्सपर्ट बता सकते हैं कि जो आर्टिकल की आपने निशानदेही की उसके तहत उनका इलेक्शन चैलेंज भी हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन अदरवाइज मुझे इससे ज़्यादा वो ये है कि आप बहैसियत वज़ीर दाखिला यानी आपके लिए उस वजारत की कोई हैसियत नहीं थी। आप ना लड़ते, आप केयर टेकर का में आप पॉलिटिक्स करते, शुरू से पॉलिटिक्स करते। ये 2 महीने की आपने क्यों या 1.5 महीने की क्यों आपने जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट में आपने शमूलियत इख्तियार की और वज़ीर दाखिला बन गए? मेरा ख्याल है, और अदरवाइज भी अगर आप पूरी केयर टेकर को देखें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी अनवारुल हक काकड़ साहब, मतलब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उन पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को आप केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे दे सकते हैं? आप कैसे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आपने बना दिया अनवारुल हक काकड़ साहब को? अवामी पार्टी के सरफराज बुगटी साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के थे। तो हम केयर टेकर का जो कॉन्सेप्ट है उससे मेरा ख्याल है उस पर आगे चल के बड़े सवालिया निशान उठेंगे। ये सिर्फ यही नहीं, जनरली जो कॉन्सेप्ट बलूचिस्तान के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के भाई भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी मैं वही कह रहा हूं कि उसमें इस चीज को जरूर आइंदा गौर करना चाहिए पार्लियामेंट को कि केयर टेकर अगर आप गवर्नमेंट है तो फिर केयर टेकर में जो लोग हो, जो कैबिनेट हो, उसका ताल्लुक माजी में भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होना चाहिए और कम से कम 2 साल तक मुस्तकबिल में भी नहीं होना चाहिए। सरफराज बुगटी साहब तो एमपीए की सीट पे लड़ेंगे और वो चीफ मिनिस्टर बनना की ख्वाहिश रखते हैं। क्विकली मजहर भाई मुझे एक और बात का जवाब दे दें, फिर मैं दानियाल से भी कमेंट लूंगा और फाइनल कमेंट नासिर के कि आसिफ अली जरदारी साहब का अभी सिंध बलूचिस्तान अब पंजाब में चार्म चलना, वो जो मैजिक वैंड है वो अभी चलनी है पंजाब में और केपी में, चाम कह लें। मुझे सिर्फ नासिर शाह साहब से थोड़ा सा और खुद जरदारी साहब से, जरदारी साहब मैं को ख़त्म करें। ये जो हर मर्तबा मैंने उनकी बहुत सी तकारीर में सुना है कि मैंने ये किया, मतलब आप अगर 2008 में यू वर द प्रेसिडेंट, आपने पावर्स हैंडओवर की थी, बहुत बड़ा इक़दाम किया था, तो उसका क्रेडिट तो फिर हम उस दौर का, उस पीरियड का जो भी था वो तो फिर हम वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को देंगे ना, अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। हर चीज़ में मुझे उनके, अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ में मुझे उनके मैं नज़र आती है।
कि मैं ये करने वाला हूं, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, एक गवर्नमेंट है, मैं टिकट दूंगा। ये जो चीज है ये मैंने बहुत नोटिस की है पिछले पिछले चंद माह में जरदारी साहब में। मेरे ख्याल में ये उस चीज को इन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपकी एक बड़ी पार्टी है, पार्टी फैसला करेगी ना टिकट का, वो छोड़ दें हम कि वैसे क्या होता है, लेकिन कम से कम सिंबॉलिकली तो ये बात करनी चाहिए। सही, बिल्कुल सही। सिंबॉलिकली तो ये बात करनी चाहिए कि एक प्राइम मिनिस्टर आपके but do you see any charm of Asif Ali Zardari or magic wand to be moved by Asif Zardari in Punjab and KP? Yes or no? देखिए अभी तो क्या क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि अगर जरदारी साहब जिस तरह बात कर रहे हैं तो मुझे वजीर आजम के उम्मीदवार अगर पीपल्स पार्टी किसी पोजीशन में आती है हुकूमत बनाने की, तो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार मुझे तो जरदारी साहब खुद लगते हैं, बिलावल नहीं लग रहे। सही, चलें बिल्कुल। दानियाल, कोई परेशानी, कोई